वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद से भारत की महिला क्रिकेट टीम धांसू परफॉर्म कर रही है और चौथे T20 इंटरनेशनल में भी भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जो है वो श्रीलंका की महिला टीम को शिकस्त दे दी है। ये जीत 30 रनों की है, लेकिन इस मैच में एक तूफान आया था। वो प्रकृति वाला नहीं, ये जो तूफान है वो स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा का था और उस तूफान में जो श्रीलंकाई टीम है वो धाराशायी हो गया। क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 3-0 की अजय बढ़त पहले ही भारत की महिला क्रिकेट टीम के पास थी श्रीलंका के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में, लेकिन इतने से उसका जी भरा नहीं था और उसने अब इस सीरीज में लीड जो है 4-0 की कर ली है। हालांकि आप देखें कि रविवार को जो मैच हुआ उसमें कुछ चीजें बदली। क्या बदली? बदली ये कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की। श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीता था और उनको उम्मीद थी कि ड्यू में गेंदबाजी करना मुश्किल होगा भारतीय बॉलर्स के लिए भी, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि भारतीय बैटर्स के इरादे क्या हैं। अगर आप ऐसे देखें तो श्रीलंकाई टीम पहले 3 T20 इंटरनेशनल में इसलिए हारी कि उनकी बैटिंग खराब थी और चौथे मैच में इसलिए हारी कि उनकी बॉलिंग जो है वो अच्छी नहीं रही और भारत की महिला टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाए। इनफैक्ट 221 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। तो रन ही इतने हो गए कि बाद में श्रीलंकाई बैटर बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। वैसे अगर हम शुरुआत की बात करें तो स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। इनफैक्ट शतकीय से बढ़कर 150 से भी ज्यादा 162 रनों की ओपनिंग विकेट की साझेदारी हुई स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बीच में। शुरुआत में शेफाली बहुत आक्रामक रही, फिर स्मृति मंधाना ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनका बल्ला खामोश चल रहा था और उनके लिए यह पारी इंपॉर्टेंट भी थी। तो अब जब वो लय में आई तो आप तो जानते हैं कि स्मृति मंधाना किस तरह से शॉट्स खेलती हैं, चौके हों छक्के हों, लाजवाब खिलाड़ी हैं और कल तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी पूरे कर लिए और मिताली राज से कम गेंदों पर इन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। कम मैचेस में जो है वो 10,000 रन बनाए हैं स्मृति मंधाना ने। तो वो अपने लय में खेली और जबरदस्त खेली। 80 रन उन्होंने बनाए। हालांकि पहले विकेट के रूप में शेफाली वर्मा ही आउट हुई 79 रन बनाकर, लेकिन ये 79 रन शेफाली ने सिर्फ 46 गेंदों में बनाए। 12 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और उनका स्ट्राइक रेट था 171.74 का। लेकिन 162 पर शेफाली के आउट होने के बाद स्मृति भी अपने पार्टनर के पास जल्दी ही पहुंच गई। वो भी आउट हो गई जब अभी 6 रन और जुड़े थे। 168 जब टीम का स्कोर था तो स्मृति मंधाना भी आउट हुई 80 रन बनाकर और उन्होंने 48 गेंदों पर 80 रन बनाए, 11 चौके लगाए, 3 छक्का जमाया और उनका स्ट्राइक रेट रहा 166.67 का। तो श्रीलंकाई टीम यहीं पर ऑलमोस्ट धाराशायी हो गई थी, लेकिन इन दोनों के आउट होने से उनकी समस्या का समाधान हुआ नहीं, क्योंकि 3 नंबर पर ऋचा घोष आई थी और वो एक अलग ही फेज में आई थी। चौके और छक्कों से ही डील कर रही थी। 250 का स्ट्राइक रेट उनका रहा और 16 गेंदें ही उन्होंने खेली, लेकिन 16 गेंदों पर 40 रन उन्होंने बना दिए। 1 चौका लगाया, माफ कीजिएगा 4 चौके लगाए और 3 छक्का जमाया। कप्तान हरमनप्रीत ने भी अवसर जाने नहीं दिया। 16 रनों की नाबाद पारी खेली 10 गेंदों में, 1 चौका और 1 छक्का उन्होंने भी लगाया। उनका स्ट्राइक रेट भी 160 का रहा। तो जो 4 बैटर्स उतरे भारतीय महिला टीम के, उसमें देखें तो सबसे कम स्ट्राइक रेट हरमनप्रीत का रहा और वो कितना रहा 160 का।
तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन बैटर्स ने किस तरह की बल्लेबाजी की। 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका को अच्छे शुरुआत की जरूरत थी, वो अच्छी शुरुआत मिले भी। 59 रनों की पार्टनरशिप हुई हसीनी परेरा और चमारी अटापट्टू जो कि कप्तान है उनके बीच में। फिर हसीनी परेरा को जो अरुणधति हैं वो आउट करती हैं, वो आपको 33 रन बनाकर आउट होती हैं। फिर अटापट्टू और दुलानी के बीच में एक हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप होती है 50 रनों की, 57 इनफैक्ट। लेकिन फिर चमारी अटापट्टू भी आउट हो जाती हैं और फिर यहां से मुश्किलें श्रीलंका के लिए बढ़ जाती हैं। चमारी अटापट्टू ने 37 गेंदों पर 52 रन बनाए थे, 3 चौका 3 छक्का उन्होंने लगाया था। लेकिन फिर विकेट गिरने लगे। एक समय श्रीलंकाई टीम का स्कोर 140 पर 2 था और 15 ओवर समाप्त हुए थे। तो 5 ओवर जो है वो बचे हुए थे और वहां पर 82 रन उनको बनाने थे। मुश्किल थी लेकिन फिर भी एक था कि कुछ चांस बनेगा। लेकिन अगले 17 गेंदों में सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि 140 पर 2 से 170 पर 5 हो गया। तो 30 रन पर 3 विकेट गंवा दिए श्रीलंकाई टीम ने और फिर मुश्किलें उन पर बढ़ गई। तमाम कोशिशों के बावजूद श्रीलंका की महिला टीम 6 विकेट पर 191 रन ही बना सकी निर्धारित 20 ओवर में। और भारत की महिला टीम ने मुकाबला 30 रनों से जीतकर सीरीज में 4-0 की बढ़त ले ली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5वें मैच में भारतीय महिला टीम का इरादा व्हाइट वॉश का है तो श्रीलंकाई टीम वापसी चाहती है। कौन सी टीम अपने इरादे में सफल होगी ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।